हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका भैया आपके लिए एनडीए के बारे में बताएगा। एनडीए क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट क्या है एंड लास्ट टू लास्ट सैलरी आपको डिस्कस करेगा। सो स्टार्ट करते हैं एनडीए के बारे में। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये 3 चीज़ों में कराया जाता है: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। आप लोग इसका नाम सुने होंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। नेवी का मतलब जानते हो, आर्मी का मतलब भी जानते होंगे, इंडियन एयरफोर्स का भी मतलब जानते होंगे। एयरफोर्स यानी आपको समझ लो वायुसेना, जल सेना, जल सेना एंड थल सेना ना। आपको बारे में इसको मालूम होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? आप 12th पास आउट होने चाहिए ना। आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। फिजिक्स और मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको जो फिजिक्स और मैथ है आपको, ये एयर फोर्स के लिए और नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अ, इंडियन आर्मी के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर आपको एयर फोर्स और नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इनको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिजिक्स एंड मैथ्स आपको कंपल्सरी रहना चाहिए। और केमिस्ट्री भी आप लिए हो तो और अच्छी बात है। इसका मिनिमम परसेंटेज आपका 12th में 60 रहना चाहिए। आपको 60% चाहिए 12th मिनिमम। आप अनमैरिड होने चाहिए, यानी बिना शादीशुदा, यानी शादी नहीं होना चाहिए आपका। एंड आई थिंक्स, मुझे लगता है 12th के पास होने के बाद सबकी शादी भी नहीं हो जाती। तो आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है। आपका जो ऐज होगा एप्रॉक्स कितना है, ये आपको ऐज दिया गया है। एप्रॉक्स आपको है 16 टू 19 तक। आपका एप्रॉक्स ऐज होना चाहिए। नहीं तो अगर आप इससे ज़्यादा हैं तो आप नहीं भर सकते। 12th या अगर आप 12th कर रहे हो यानी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, अपीयरिंग में भी फॉर्म फिल कर सकते हो और बाद में भी फॉर्म फिल कर सकते हो या 1 साल बाद। बट आपकी ऐज 19 से कम होनी चाहिए, इतना जानते रहो, या 90 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। तो आपका फिजिकल टेस्ट आता है। अगर आपको फिजिकल टेस्ट क्या होता है? फिजिकल टेस्ट का मतलब आपके बॉडी के थ्रू क्या होता है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या होता है, रिटन एग्जाम क्या होता है, एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी, ये सबको आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात, आपका हाइट कितना होना चाहिए? 155 इसके एबव होना चाहिए। सेंटीमीटर है यहाँ पे, इससे एबव होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? रिटन एग्जाम क्या होता है, एसएसबी क्या होता है। और ये देखो, यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं रिटन क्या चीज़ है। रिटन में देखो, फर्स्टली क्या आता है, मैथमेटिक्स होता है। 2 पेपर्स होते हैं आपके। एक फर्स्ट पेपर होता है और फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स और सेकंड पेपर जनरल अवेयरनेस का होता है। मैथमेटिक्स में आपका 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना? 120। एंड जनरल अवेयरनेस में कितना? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 900 की। और टाइमिंग आपका कितना दिया है? 230, यानी 2.5 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाती होगी। अब आप सोच रहे होंगे जनरल अवेयरनेस में कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे या मैथमेटिक्स में कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे। तो आपके लिए मैं टोटली लाया हूँ क्या-क्या है सिस्टम, आपको सारी चीज़ ग्राफ वाइज़ में समझाते चलूँगा। तो एसएसबी क्या होता है? ये इंटरव्यू है। ये आपको जब एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे तब एसएसबी के लिए आपको लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू, जो 7 डेज़ के लिए होता है। ये थोड़ा टफ होता है। टफ का मतलब ये आपके नॉलेज के ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि आप 98% पाएँ, 99, ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है टोटली, कितना आप माइंड आपका चला सकते हो। ये एसएसबी इंटरव्यू, यहाँ से आपको ड्रेसअप से लेके आपके माइंडसेट तक सारी चीज़ें आपको 1 हफ्ते में कराए जाएँगे, जिसमें आपको पास आउट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिटन एग्ज़ाम में आपका यही होता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। टोटल मार्क्स कितने हैं? 900 का होता है, टाइम 230 आवर्स का। अब देखो क्या-क्या आता है। ये मेरे चैनल पे एनडीए क्लासेस बाय प्रिंस प्रजापति मैथमेटिक्स जो पढ़ाता हूँ, ये उसकी पीडीएफ फाइल है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन से हिसाब से कितने नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अपने वीडियो पे सारे ये लेक्चर प्लान्स मैंने अपलोड किए हैं। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। फर्स्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। देखो, इतना 2 नंबर का पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन पूछे। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ लेक्चर और नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पे टोटली डिपेंड है ना? तो इतने लेक्चर्स भी हैं और उसके बाद इसमें क्वेश्चन इसी के थ्रू, यानी 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये लेक्चर के अकॉर्डिंग भी पूछे जाते हैं। जितना ये लेक्चर है उतना आपको क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएँगे। ये कंपल्सरी है, उसके बाद कुछ घटता-बढ़ता रहता है लेक्चर के हिसाब से। आप देख सकते हो कितना कौन-सा क्वेश्चन है। मैंने आपको मैथमेटिक्स को अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा कम इम्पोर्टेंट है। जिसके लेक्चर ज़्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 2-2 करके लेक्चर लिए तो उसमें समझ लो 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। फिर कैलकुलस है, अलजेब्रा है, ऐसे सारी चीज़ें। अब टॉपिक डिस्कस करते हैं। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में कौन-कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें
2 टाइम्स के टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, एक ग्रुप ए होता है, एक ग्रुप बी। ग्रुप ए में इंग्लिश होता है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, इंग्लिश इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो और भी अच्छी बात है, अगर हिंदी मीडियम से हो तो कोई भी बात नहीं, और भी अच्छी बात है। आपको सिर्फ़ ग्रामर पोर्शन इतना ज़्यादा तैयार करना है जिससे आप इसमें जनरल अवेयरनेस यानी इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर पाओ। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में इंग्लिश का पकड़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश पे पकड़ होनी चाहिए और ग्रामर पोर्शन में बहुत ज़्यादा। फिर वोकैब्युलरी, टेंस, वॉइस, करेक्ट द सेंटेंस ये सब पूछे जाते हैं। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इस पे आपको अच्छे से का मतलब आप कितनी बार उस पे यानी जैसे आपका ये करेक्ट वॉइस या करेक्ट द सेंटेंस इस पे कितनी प्रैक्टिस आपकी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। आपका भैया आपको टोटली बताएगा कितना-कितना प्रैक्टिस करना है, कितने क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। सेकंड क्या है ग्रुप बी। ग्रुप में भी साइंस साइंस देखो बहुत ज़्यादा हल्का आता है। ये नहीं कि आपको 11th-12th में वेक्टर्स पूछ दिया, जेईई मेन्स का पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अगर 10th यानी आपको एक लेवल का आना चाहिए। लेवल का मतलब जैसे आप जीके टाइप में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर भी पढ़ रहे हो तो आराम से आप निकाल सकते हो या आपको 10th 9 10th की अच्छे से आ रही है तो आपको साइंस में कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको कंपल्सरी बताऊँ 10th तक आपको अच्छे से आती है तो कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हिस्ट्री आपका जियोग्राफी है, ये सब है। ये अगर आप लुसेंट से तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी बहुत अच्छे कर लोगे। जितने भी है सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे। मैं बता दूँ। व्हेन फॉर्म कम इन जून दिसंबर देखो फॉर्म कब आता है? ये आपको क्या है फॉर्म आने का, ये जून में आता है। ये देखो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एनडीए आपका साल में 2 बार कनेक्ट कराया जाता है। फर्स्ट जो है जून में आता है एंड सेकंड क्या है इसका फॉर्म दिसंबर में आता है ना? तो आप लोग इतना ध्यान से रखिए जून आ गया तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देना है एंड दिसंबर में सेकंड अटेम्प्ट होता है ना? तो ये आपको आपको ध्यान रखना है। सेकंड टाइम्स क्या है आपका सैलरी हाँ, लास्ट टू लास्ट आपका सैलरी है। रैंक वाइज़ एनडीए सैलरी मैंने देखिए ये नेट से निकाले, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको ये सैलरी जितनी भी है, आपको टोटली यहाँ पे देख लिया कैप्टन के हिसाब से, मेजर के हिसाब से, जिसका हिसाब से आपको पोस्ट बढ़ता रहेगा, उसके हिसाब से आपका होता रहेगा। तो फर्स्ट है स्टिपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कैंडिडेट इन आईएमए। देखो ये क्या बताना चाहता है आपको, जब आपकी अगर मान लो एग्ज़ाम ने क्वालीफाई कर लिया, एसएसबी क्वालीफाई किया, तो आपको ट्रेनिंग के लिए जो ले जाया जाता है 2 साल, 1 साल, जितने भी समय का ट्रेनिंग हो, वो तो ट्रेनिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है सॉरी आपके ऊपर नहीं डिपेंड करता, जो ट्रेनिंग करवाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम का होता है। तो अगर आप उसमें ट्रेनिंग मिल जाते हैं तो आपको 56,000 आपको ट्रेनिंग के ही दौरान मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो आपको पैसा 56,100 रुपए आपको मिलना है टोटली स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद इसके बाद बढ़ता रहता है, आपका बढ़ता रहता है, फिर कैप्टन पे हो जाते हैं, फिर मेजर पे, जैसा-जैसा बैठता-बैठता है, फिर देखो सीओएएस कोर्स यहाँ तक बढ़ता है। आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी सैलरी हैं, आपके ऊपर मैंने पूरी डिस्कस कर दी है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स सबके लिए है, आपको जिसमें अच्छा लगे आप जा सकते हो, ना? फिर क्या है आपका एंड मेरे हाँ, मेरे एक छोटा-सा आपका रिक्वेस्ट है कि जो मेरे एनडीए क्लासेस हैं आपके लिए, एनडीए क्लासेस बाय प्रिंस प्रजापति, आपको इसमें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी जो आपके एनडीए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फर्स्टली आपको डीपीपी मिलता है, डीपीपी यानी डिस्कस प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी मतलब हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलता है। डीपीपी आपको जैसे आप कहीं अनसॉल्व उठा लो, अनसॉल्व अगर आप उठा लिए तो आपको जैसे मैथ का सारे क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिया होगा। अच्छे से का मतलब जैसे आपने अभी रिलेशन एंड फंक्शन खत्म किया, तो रिलेशन एंड फंक्शन खत्म किया उसके बाद आपको ढूँढना पड़ेगा पूरे अनसॉल्व में रिलेशन एंड फंक्शन का जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो कहाँ पे हैं। लेकिन आप मेरे अगर डीपीपी को जॉइन करेंगे तो उसमें 2014, 2015, 2019, 2020, 2021 सारे जितने भी हैं सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे एक ही साथ में। रिलेशन एंड फंक्शन का हो गया, इनवर्स टेक्नोमेट्री का होगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो आप मेरे चैनल को जॉइन करके सब्सक्राइब करिएगा और जैसा हो आपको आप मैसेजेस कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, जो भी है आप कर सकते हो अब मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।